हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्वर्गलोक में। तो सबसे पहले ही स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि आज अपन बात करेंगे स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स के कुछ ऐसे मेजर इवेंट्स की जो मूवी में दिखाए गए, जिसमें से सबसे पेचीदा है समझना कैनन इवेंट्स को। अब हाँ, मिगेल ने इस पर अच्छा खासा भाषण दिया था कि कैनन इवेंट्स क्या है, हर स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में ये किस तरह से काम करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ही हर स्पाइडरमैन का अपनी निजी जिंदगी में कहीं पर भी लेट पहुंचना। अब ये वाला पॉइंट मैंने खुद से ऐड किया है। मूवी इस पॉइंट की बात नहीं करती, पर ये कुछ ऐसे मूवमेंट है जो स्पाइडरमैन के साथ हर एक यूनिवर्स में होना तय है। और ऐसे ही मूवमेंट का स्पाइडरमैन की लाइफ में होना, हर एक स्पाइडरमैन की लाइफ में होना कैनन इवेंट कहलाता है। और ये कैनन इवेंट ही हर एक यूनिवर्स के स्पाइडरमैन की रियलिटी को बांधे रखती है, जिसे अगर बदला या फिर इसका अल्टर किया गया तो ये रेखाएं, ये रियलिटी जो आपस में बंधी हुई है, ये टूट जाएंगी। ऐसा मिगेल का कहना है, क्योंकि उनने ऐसा होते हुए देखा है। बाकी स्पाइडरमैन ने शायद तक ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा, पर वो सभी इस चीज को समझते हैं। खैर, अब ये जो मिगेल की थ्योरी है कैनन इवेंट्स को लेकर, इसमें भी कुछ लूप होल से, मतलब मैंने तो यही जाना। और अगर मैं इसमें गलत हुआ, आपका इसको लेकर कोई अलग विचार हुआ, तो प्लीज मुझे करेक्ट कर देना, ताकि मेरे भी डाउट्स क्लियर हो जाए। अब देखो, हमने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी में 2 बार कैनन इवेंट्स के डिस्टर्ब होने के बाद के डिस्ट्रक्शन देखे हैं, जिसमें से पहला तो इंडियन स्पाइडरमैन की सिटी मुंबेटन में, और दूसरा जो मिगेल बताता है कि कैसे उसने एक अलग डायमेंशन में अपनी फैमिली ढूंढी, जिसमें उसका वेरिएंट मिगेल मर चुका है और ये होना तय था। ये एक कैनन इवेंट है। लेकिन ये जो अपना प्राइम मिगेल है, इसने दूसरे मिगेल यानी अपने वेरिएंट मिगेल जो मर चुका है, उससे अपनी जगह चेंज कर ली और उसकी लाइफ जीने लगा। और ये एक हद तक सही भी चल रहा था। मिगेल अपनी लाइफ में खुश था, बट फिर इन सबके बाद जिस डायमेंशन में मिगेल है, उस डायमेंशन में वो सारे इवेंट हुए ही नहीं जो इवेंट इस डायमेंशन में मिगेल के मरने के बाद होने थे, क्योंकि प्राइम डायमेंशन के मिगेल ने इस डायमेंशन के मिगेल की जगह ले ली थी। और इस कारण से ही मिगेल का ये अल्टरनेट यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हुआ, क्योंकि कैनन इवेंट तो यही कहता है। और यही देखो, जब कैनन इवेंट डिस्टर्ब होता है तो उसके बाद होने वाले मूवमेंट या कहे तो इवेंट के कारण ये स्पाइडर रियलिटी डिस्ट्रॉय होती है। अब इसे और थोड़ा एम्पलीफाई करूँ तो देखो, हर स्पाइडरमैन की लाइफ में एक कैनन इवेंट होता है, वो किसी अपने को खो देता है। अब पीटर के स्पाइडरमैन को देखें तो उसके लिए अंकल बेन की डेथ एक कैनन इवेंट है। और अगर ये नहीं होता है, अगर अंकल बेन की डेथ नहीं होती है, तो पीटर स्पाइडरमैन तो बनेगा, पर वो काम नहीं करेगा जो काम अंकल बेन की डेथ के बाद हर स्पाइडरमैन करता है। बल्कि इसके बाद पीटर या तो कोई सेलिब्रिटी बनेगा या फिर कोई बड़ा रेसलर बनेगा। और ये होने के बाद कहीं जाकर पीटर की रियलिटी खत्म होने लगेगी। मतलब कैनन इवेंट के करप्ट होने के बाद पीटर जो हरकतें करेगा, उसके चलते उसकी रियलिटी खत्म होगी। अब इतना तो मगज में बैठ ही गया है ना। और कैनन इवेंट्स भी ऐसे ही काम करते, मतलब मिगेल ने तो यही बताया था। अब मिगेल की स्टोरी का एक लूप होल है जो कि शायद माइल्स भी समझ गया या फिर आगे जाकर समझ जाए। तो देखो, जब अपने इंडियन स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर की रियलिटी में कैनन इवेंट आता है जहाँ इंस्पेक्टर सिंह की डेथ होनी थी, पर इसी मूवमेंट पर माइल्स इंस्पेक्टर सिंह को बचा लेता है, जिस कारण पवित्र की रियलिटी मिक्सअप हो जाती है। ऐसा भी मिगेल का ही कहना है। तो अब यही एक पॉइंट नोटिस करो, जैसे ही माइल्स ने इंस्पेक्टर सिंह को बचाया, वैसे ही मतलब उसके कुछ देर बाद ही पवित्र का डायमेंशन खत्म होने लगता है। जबकि अगर हम मिगेल की ही बात माने तो कैनन इवेंट के बिगड़ जाने के बाद जो मूवमेंट होने थे वो मूवमेंट नहीं होते। और मिगेल के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब वो अपने वेरिएंट की जगह लेता है, तब एकदम से ही मिगेल का वो अल्टरनेटिव यूनिवर्स खत्म नहीं होता, बल्कि वो यूनिवर्स खत्म होता है मिगेल की उन हरकतों को करने से जो उस यूनिवर्स में नहीं होनी चाहिए थी। अब यही वाला लॉजिक लगा है तो पवित्र का डायमेंशन भी तभी खत्म होना चाहिए था जब इंस्पेक्टर सिंह वो चीजें करते जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही तो माइल्स ने उन्हें बचाया, अब इतनी सी देर में इंस्पेक्टर सिंह ने क्या ये हरकत कर दी कि पवित्र का डायमेंशन खत्म होने लगा। अब इसका रीजन कोलाइडर के ब्लास्ट होने से नहीं है, बल्कि जो कोलाइडर मुंबेटन में था उसकी पूरी एनर्जी स्पोर्ट ने समन कर ली थी। और तो जो मिगेल है उसने भी मुंबेटन में हो रहे डिस्ट्रक्शन का कारण इंस्पेक्टर सिंह की डेथ को न होने देना बताया है। ऊपर से मिगेल माइल्स से ये भी कहता है कि तुम्हें बचाते हुए पीटर मरा, जबकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें जिस स्पाइडर ने काटा वो भी तुम्हारे यूनिवर्स का नहीं था, और वो जिस यूनिवर्स का स्पाइडर था यानी यूनिवर्स 42, उस यूनिवर्स में इस स्पाइडर को पीटर को काटना था ताकि वो स्पाइडरमैन बने। पर ये स्पाइडर माइल्स के यूनिवर्स में आ गया, जिस कारण यूनिवर्स 42 में कोई व्यक्ति स्पाइडरमैन बना ही नहीं। अब देखो, मिगेल की यही बात उसके कैनन इवेंट वाली बात को काट रही है, क्योंकि अगर माइल्स के यूनिवर्स में पीटर का मरना तय नहीं था। नहीं, कभी नहीं। ओह
अगर पीटर जिंदा रहता तो उसके जिंदा रहने से कई सारे मूवमेंट बनते इस यूनिवर्स में जो कि पीटर के मरने से नहीं हुए। तो जाहिर है माइल्स का ये यूनिवर्स भी कब से खत्म हो जाता, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और अगर हम एक बार फिर से स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी देखें तो उसमें पता चलता है कि अगर माइल्स उस टाइम पे उस टनल वाली जगह पर ना भी होता तो भी किंगपिन स्पाइडरमैन को मार ही देता। खैर अब इन सबका कंक्लूजन क्या निकलता है, तो देखो इसका ये रीजन हो सकता है कि जो मिगेल है वो कुछ तो बड़ा छुपा रहा है इन बाकी स्पाइडरमैन से, या फिर उसकी फैमिली की जो उसने डेथ देखी उसका सदमा उसे इतना ज्यादा लगा कि वो इन सब से आगे कुछ और देखना ही नहीं चाहता और वो इसे ही सच्चाई मानने लगा। और अब इन सब के बाद भी जब कैनन इवेंट्स का होना फिक्स्ड ही है, उसे तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक किसी को उस कैनन इवेंट के बारे में पता ना हो। तो अगर मिगेल चाहता तो माइल्स को छेड़ता ही नहीं, उसे कुछ बताता ही नहीं। अब जब माइल्स को पता है कि उसके डैड मरने वाले हैं तो वो तो उन्हें बचाएगा ही ना। अब देखो इन सब के बाद स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में या तो माइल्स ने डैड को बचाकर मिगेल को गलत साबित कर दे, या फिर वो स्पाइडरमैन की लाइफ का ये कड़वे सच को झेल ले। अब जहाँ तक मेरा मानना है तो शायद तक मिगेल अपने डैड को बचा ले, उसका कोई ना कोई तरीका ढूंढ के, क्योंकि जुगाड़ू तो ये वैसे ही है। और तो ग्वेन के पिता ने भी अपनी जॉब छोड़ दी तो वो तो वैसे ही सेफ जोन में है। खैर अब इन सबको लेकर तो मेरा बस इतना ही कहना है और आगे देखते हैं क्या होता है, और तब तक के लिए बाय। अगर मैं होता तो मैं क्या करता।